बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज ट्वाइस ऑफ इट्स बेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका? राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी इस तरह की ट्रायंगल है हमारे पास। इसमें ये देखें, ये एक एंगल है 90 डिग्री का। यहाँ पर वो कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को क्या कहते हैं? हम वितर कहते हैं। इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे नाम दूं ए, बी और सी का, तो ये वाली साइड क्या है हमारे पास? इसका वितर है या हाइपोटेन्यूज है, जिसकी लेंथ हमें उसने कितनी दे दी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर, यानी इसका हाइपोटेन्यूज या वितर होता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज ट्वाइस ऑफ इट्स बेस। अब ये वाली साइड इसकी हाइट है और ये वाली साइड इसकी क्या है? बेस है। अब उसने ये नहीं बताया कि हाइट कितनी है और बेस कितनी है, सिर्फ उसने कहा है हाइट ट्वाइस, यानी डबल है किसका? बेस का। अब फर्ज करें अगर बेस मैं ले लेती हूँ इसकी x, बेस हम ले लेते हैं इसकी x, तो हाइट हमारे पास क्या होगी? इसका डबल, यानी 2x हो जाएगी। और हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है वो हमारे पास होता है, देखिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, कोई भी रफ वर्क नहीं है। हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। चाहे तो आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करें या चाहे तो सिर्फ BH लिख दें। ये बेशक दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन आप रिमूव कर दें, आप जस्ट लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हाफ बेस हमारे पास हमने क्या ली थी? x। बेस थी हमारे पास x। यहाँ पर लेट हम सपोज करते हैं कि बेस हमारे पास क्या है? x। बेस को मैं स्मॉल b से शो कर देती हूँ क्योंकि फार्मूले में हमने स्मॉल b यूज किया है। और हाइट, हाइट हमारे पास कितनी है? इसका डबल, यानी 2x हो गई। इस फार्मूला में हमने ये वैल्यूज लगाई x इंटू 2x। ये देखिए 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और x को x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास x या x स्क्वायर की वैल्यू हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब x या x स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल पर अप्लाई होता है और वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर के लिए मैंने ये वाला साइन यूज किया है और प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये देखें कितना है? 10, यानी हम लिखेंगे 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर ये हमारे पास हाइट है 2x स्क्वायर और बेस हमारे पास x स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं बाय पाइथागोरियन थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से जब हम 10 का स्क्वायर लेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर में x स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? 5x स्क्वायर। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। 5 उधर जाके डिवाइड कर दें 100 बाय 5 तो x स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ मैं आगे लिख रही हूँ। इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 20। हमें x स्क्वायर ही चाहिए, चाहे तो आप यहाँ से x भी ले सकते हैं। ये देखें x स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 20। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे x स्क्वायर की जगह हम 20 लिखेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 स्क्वायर मीटर आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए हमने यहाँ क्या किया है, हमें उसने हाइपोटेन्यूज यानी विड्थ 10 सेंटीमीटर दिया था, बेस भी नहीं दी, हाइट भी नहीं दी, लेकिन हाइट बेस का ट्वाइस है। तो अगर हमने बेस ली है x तो हाइट हो जाएगी 2x। अब यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उर्दू वालों ने इसे पढ़ा होगा, वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। यहाँ हम वैल्यूज लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह 10, बेस की जगह x और परपेंडिकुलर की जगह 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर। 5 इधर आके डिवाइड होगा तो 100 को 5 पे डिवाइड करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 20। एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की जगह हम इसकी वैल्यू लगाएं x और हाइट की जगह 2x, 2 इस 2 से कैंसिल तो x स्क्वायर रह गया और x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें आपको यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये बाय मिस्टेक मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ आपने cm स्क्वायर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम अ पॉइंट विद इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द थ्री साइड्स आर 6, 7 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर उसने लफ्ज यूज किया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमने एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही फाइंड आउट करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया देखें हमारे पास क्या होता है, एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास होता है √3/4a², और a हमारे पास उसकी क्या है, एक साइड है। यानी अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब कंडीशन उसने क्या दी है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस वन। कहता है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं 3 साइड से। देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉ किया गया, एक इस साइड पे ड्रॉ किया गया और एक इस साइड पे ड्रॉ किया गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं और इनकी लेंथ कितनी है दी उसने, 6, 7 एंड 8। अब किसी भी साइड को 6, 7 और 8 कह सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल्स बन जाती हैं। ये देखें, ये मैं इसको यहाँ रेड से शो कर रही हूँ, दिस वन, ये एक ट्राइंगल बन गई और ये एक ट्राइंगल, तो ये 3 ट्राइंगल जहां बन रही हैं। कैसे, इसको अगर मैं नाम दूं ए, बी और सी का, और सेंटर वाले पॉइंट को हम ओ कह दें, तो ये कंप्लीट ट्राइंगल हमारे पास बनती है ए बी सी। एक तो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी फुल ट्राइंगल, और इसको हमने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। यहां से देखें, मैं यहां से मूव कर रही हूँ ए ओ बी, ये एक ट्राइंगल बन रही है। क्या ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ए ओ बी। प्लस दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, देखें दिस वन, ये देखें बी ओ सी, ये वाली दूसरी ट्राइंगल बन रही है। यहाँ मैं अलग से भी देखें आपको दिखा देती हूँ, ये एक ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी, तो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास बी ओ सी। इसी तरह से थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ सी। इन तीनों का एरिया जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फुल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बनता है। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड भी हमारे पास ए है, ये साइड भी हमारे पास ए है और ये साइड भी हमारे पास ए है। अब अगर जस्ट इस ट्राइंगल को मैं अलग करूं ए ओ बी को, और ये देखें यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर है, दिस वन, ये साइड ए है और ये साइड हमारे पास 7 है। परपेंडिकुलर ड्रॉ होने का मतलब होता है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर जस्ट इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फार्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे पास ए होगी और हाइट ये वाली 7 होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 a इंटू 7, प्लस इसी तरह से ट्राइंगल बी ओ सी का भी एरिया ऐसे ही होगा 1/2 a इंटू 6, और ट्राइंगल ए ओ सी में भी ऐसे ही होगा प्लस 1/2 a इंटू 8। और ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, क्योंकि ये कोलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी जगह हम ये वाला एरिया लिखेंगे √3/4a²। एक्चुअली यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो इस फार्मूला में लगा के हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे।
अब यहाँ देखें इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7a/2। इसी तरह से 6a और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a/2 और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 8a/2। इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ऊपर हो गया 7a प्लस 6a प्लस 8a। इन सबको ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 21a/2 और इस साइड पे हमारे पास आ रहा था √3/4a²। ये a दोनों तरफ मौजूद है तो ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा 21/2 और ये जो वैल्यू है √3/4 ये इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी 4/√3। यहाँ से ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ से 42/√3। ये हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू √3/4 इंटू 42/√3। आप इसे जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा 254.60। आगे 0 लगा दें या रहने दें, ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर। इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 42 को √3 पे डिवाइड करें और उसका स्क्वायर का क्या मतलब है, आपने उसको 2 बार ज़रब देनी है और उसके बाद उसको √3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा इसका, दिस वन। अब ये कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से खुद ही कर लें, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने हर तरह से आपको कैलकुलेटर यूज करना बताया है। क्या किया है आपने इस क्वेश्चन में कि ये एक ट्रायंगल थी, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किए, तीनों साइड्स पे एक 7 सेंटीमीटर, एक 6 और 8। इन तीनों ट्रायंगल्स का अलग अलग आपने एरिया फाइंड आउट किया और ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया बनता है। इन ट्रायंगल के एरिया पे आपने फार्मूला लगाया हाफ बेस इनटू हाइट, यानी बेस A थी और हाइट 7, यहाँ पर बेस A हाइट 6, यहाँ बेस A हाइट 8। और ये जो ट्रायंगल ABC इसका एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है। तो ये आ गया √3/4a²। अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या फाइंड आउट किया है, a की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास आ गई 42/√3। ये वैल्यू यहाँ पर इस एरिया में हमने लगाई तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये जो लाइन लगा के मैंने काम किया है ये रफ वर्क नहीं है, इस सारे प्रोसीजर को आपने इस a की वैल्यू के डाउनवर्ड करना है, यानी ये जो एरिया A इज इक्वल टू √3/4a² है, इस a के नीचे आपने लिखना है और इसको आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, the sides of a triangular pond are 242, 1212 and 1450 meter. Find the total amount of antiseptic medicine needed for spraying when 1 gallon of the medicine is sufficient for 100 square meter of water surface of the pond. अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल शक्ल का पॉन्ड यानी तालाब है, कोई सी भी ट्रायंगल शेप है, कोई सी भी, उसने कोई फिक्स नहीं बताया। ये एक पॉन्ड है, इसकी एक साइड है हमारे पास 242, किसी भी साइड को आप 242 ले सकते हैं, एक साइड है 1212 और एक साइड है हमारे पास 1450 मीटर। अब इस शेप का एक तालाब है, इसके अंदर ये सारे एरिया में आप क्या करना चाह रहे हैं, स्प्रे करना चाह रहे हैं। और स्प्रे की कंडीशन क्या कह रहा है कि 100 स्क्वायर मीटर यानी 100 मुरब्बा मीटर पर 1 गैलन जो है आप स्प्रे करते हैं। तो इस पूरे तालाब पर आप कितना स्प्रे करेंगे, तो इसके लिए हमें इस तालाब का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया मालूम होगा तो फिर हम मालूम कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ गैलन्स इस तालाब पर स्प्रे के लिए हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया लेते हैं। जब 3 साइड दी जाती हैं तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास,
एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है जब 3 साइड्स हमें दी जाएं। ये स्क्वायर रूट। अब ए बी सी तो ये वाली साइड्स हैं हमारे पास। ए हमारे पास है 242, बी है हमारे पास 1212, साथ आप लिख सकते हैं मीटर क्योंकि उसमें साथ मीटर लिखा हुआ है, और सी है हमारे पास 1450 मीटर। अब यहाँ पर S कैसे फाइंड आउट करते हैं? S फाइंड आउट करने का फार्मूला है S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी इन तीनों को आपने प्लस करके और 2 पे डिवाइड कर देना है। 242 प्लस 1212 प्लस 1450। अब ये जो फार्मूला लिखा है इसको हम थोड़ा सा बाद में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2904 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आती है 1452। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? S की। अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया। मैं यहाँ लाइन लगा के इसको सॉल्व कर रही हूँ, आप इसके डाउनवर्ड कर लें। एरिया का फार्मूला अभी हमने क्या किया? एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, और इसका क्या है? स्क्वायर रूट। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करके जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब S है 1452 माइनस A है हमारे पास 242, उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद S की फिर वैल्यू 1452 यानी 1452 माइनस 1212, और उसके बाद इसी तरह से 1452 और माइनस कर देना है हमने 1450। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1452। अब 1452 में से 242 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 1210। इन दोनों को माइनस करें तो 240, और इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2। अब आपने क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर लिख रही हूँ। इन 4 वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 29040 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आया इसका एरिया। हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ गैलन्स इस एरिया पर हमें चाहिए होंगे स्प्रे करने के लिए। इसके लिए अब आपने क्या करना है? इसके डाउनवर्ड या हम लिखेंगे नंबर ऑफ गैलन्स। सिंपल सा सेंटेंस लिख दें बस, नंबर ऑफ गैलन्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गैलन्स चाहिए। इस वैल्यू को 29040 इसको आपने डिवाइड कर देना है किस पर? 100 पर। 100 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गैलन्स आ जाते हैं 290.4। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 291 गैलन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यानी इस ट्रायंगुलर पॉन्ड के लिए हमें 290 गैलन्स या 291 कह लें, क्योंकि 0.4 है तो 290 से थोड़ा सा ज्यादा हमें गैलन चाहिए स्प्रे करने के लिए। तो इतने गैलन्स हमें इसके लिए चाहिए होंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसको देख लें। पहले हमने S की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसका एरिया फाइंड आउट किया और नंबर ऑफ गैलन्स के लिए एरिया को इस 100 पे डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, the sides of a triangle are 21, 20 and 13 cm respectively. Find the area of triangles
into which it is divided by the perpendicular upon the longest side from the opposite angular point. पहले तो हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, तो हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं और फिर उसने जो कहा है इन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो हम देखते हैं कि कैसे बनेगी और कैसे उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जब भी 3 साइड दी जाती हैं तो हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं, यानी S फाइंड आउट करेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैं वैल्यू A ले रही हूँ 20, क्यों ले रही हूँ ये भी डायग्राम में बताती हूँ। A 20, B मैंने लिया है 13 और C मैंने लिया है 21। यहाँ पर S फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों को हम करेंगे प्लस A प्लस B प्लस C बाय 2। ऐड किया 20 प्लस 13 प्लस 21 बाय 2। आप इन तीनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाती है 27। ये 54 बाय 2 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S क्या बन जाएगा 27। ये S आ गया। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। उससे पहले मैं यहाँ एक डायग्राम बनाती हूँ। ये देखें दिस वन और दिस वन, ये हमने एक ट्राइंगल बनाई है। अब इस ट्राइंगल में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इनटू व्हिच इट इज डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड। अब इसमें ये मैंने लॉन्गेस्ट साइड 21 ली है, दिस वन, और इसको मैंने कह दिया है C, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया ऐसे A, B और C का। आपकी मर्जी, आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल a है और यहाँ पर स्मॉल b, तो a की यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 13। अब इस ट्राइंगल का अभी हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ गया, ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसको हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। जब 3 साइड दी जाए तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ एक एक स्टेप नहीं करूंगी, जस्ट वैल्यूज पुट करूंगी और इसका आंसर लिखूंगी। आप मजीद इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। S की जगह हमारे पास क्या आ गया 27, तो 27 माइनस A की वैल्यू है हमारे पास 20 इंटू फिर 27 माइनस B है हमारे पास 13 और देन S माइनस C यानी 27 माइनस 21। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट की। आपने क्या करना है, इस 27 में से 20 माइनस करना है, फिर 27 में से 13 और फिर 27 में से 21, और जो आंसर आएगा हम सबको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद चलिए मैं एक स्टेप कर देती हूँ। 27 माइनस 20 हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 27 माइनस 13 हमारे पास क्या आ जाएगा 14 और 27 माइनस 21 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 126। एरिया स्क्वायर में होता है क्योंकि सेंटीमीटर है तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इनटू व्हिच इट इज डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर अपॉन द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमारे पास ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है। यहां से हमने इसके अपोजिट साइड से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फर्स्ट करें इसको मैं नाम दे देती हूँ D का। अब ये पूरी साइड कौन सी है AB हमारे पास 21 है, लेकिन AD और BD हमें नहीं पता। इस AD को अननोन है तो मैं इसको X कह देती हूँ फॉर एग्जांपल, और ये जो हाइट है H ये भी हमें नहीं पता। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो जो ट्राइंगल्स बनी हैं, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये ट्राइंगल्स बन रही हैं, दिस वन ADC, एक ये ट्राइंगल बन गई है हमारे पास। मैं रेड से बना देती हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ, दिस AD एंड C। और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बन गई है BD एंड C। इन दोनों ट्राइंगल्स का अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये देखें राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं। अगर इन राइट ट्राइंगल्स में हमारे पास ये वाली साइड हाइट और बेस आ जाए दोनों में, तो हम क्या है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं ADC। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया
तो ये देखें पूरी ट्रायंगल ABC, इस पूरी ट्रायंगल ABC का हमारे पास एरिया मौजूद है। हम आराम से इसके अंदर से ये वाला एरिया निकालेंगे तो हमारे पास BDC का भी एरिया आ जाएगा। तो लेट अब हम ADC का एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें H और X चाहिए। इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल ADC में ये देखें एक राइट ट्रायंगल बन रही है। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर H और X में से कोई सी भी एक वैल्यू हमें मालूम होगी तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। उससे पहले आप इस फुल ट्रायंगल को देखें, ये पूरी ट्रायंगल ABC, ये इसकी बेस है 21, यानी ट्रायंगल पूरी कौन सी है, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर देखें ये 21 इसकी बेस है और ये हाइट है, यानी इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस हमारे पास कितनी आ रही है, ये 21 जी, 21 इंटू हाइट की जगह हमारे पास H ही रह जाएगा। लेकिन इस साइड पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये देखें, यहाँ हमने अभी फाइंड आउट किया था 126, यहाँ हम लिख देंगे तो इससे देखें हमारे पास H आ जाएगा। 21/2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 126 इंटू 2/21। 126 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 21 पे डिवाइड करें तो H हमारे पास आ जाता है 12। ये देखें ये 21 इससे कट जाएगा, 21 6 आर 126 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास H की वैल्यू आ गई 12। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को बेस 1 AD और C को। अब इस ट्रायंगल ADC को मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रॉ किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ लेंथी है तो यहाँ पर ADC को मैंने दोबारा ड्रॉ किया। आप देखें यहाँ H भी है हमारे पास, ये 13 भी है, X नहीं है। अगर मैं X फाइंड आउट करूं तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी H और X को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया हमारे पास आ जाता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हमारे पास क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया यानी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 1/2 को मैं हाफ बोल रही हूँ, X इंटू H। अब इसमें H मौजूद है, X नहीं है, तो X हम देखें इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इन ट्रायंगल, आप यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में फार्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर X स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर H स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 इज इक्वल टू X स्क्वायर और H की जगह हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे 12 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बन जाता है 144, 169 इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 144, 144 को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दें तो X स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 25, ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो X की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है तो X हमारे पास क्या आ जाएगा 5। X स्क्वायर है 25 तो X कितना आ गया हमारे पास 5, ये आ गया। अब देखें यहाँ से X की वैल्यू भी आ गई है, H की वैल्यू भी आ गई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC का हम एरिया लेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट X इंटू H। यहाँ ये मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगाती, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हम डायरेक्टली लिख देते हैं X इंटू H, यानी XH लिख देते हैं। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, X की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5 और H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो दो ट्रायंगल्स बने, उनके एरियाज फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें, आपके पास इस फुल ट्रायंगल का एरिया मौजूद है, फुल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC का, और इस पोर्शन का भी एरिया मौजूद है ADC का, पीछे ये बच रही है BDC। अब देखें अगर फुल में आपके पास किसी चीज का फुल एरिया मालूम और हाफ का, तो बाकी हाफ का आप उसमें से माइनस करके कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल BDC का एरिया इस पूरी ट्रायंगल के एरिया में से ADC को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। देखें अगर आपके पास कोई यहाँ पर एक
पोर्शन दिया जाए फुल, आपको इसका एरिया मालूम है और इतने हिस्सा का एरिया भी मालूम है, इतने का भी, तो इस हिस्सा का आप कैसे निकालेंगे? इस पूरे में से आप इसको माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर यही करने लगे हैं। हमने क्या करना है कि अब हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल BD और C का। इसके लिए आप क्या करें, जो फुल एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये दिस वन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसमें से आप माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इसने कहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो ट्राइंगल्स बन रही हैं उनके आपने एरियाज फाइंड आउट करने हैं। तो ये 126 में से आप 30 माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC भी आ जाता है, जो कि बन जाता है हमारे पास 96। ये आ गया दूसरी ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस वन, ये दो एरियाज आपने फाइंड आउट करने थे, यानी एक आपका ये आंसर है और दूसरा आपका ये आंसर है। इस क्वेश्चन को जब आप तरतीब से कॉपी पे खुद सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं इसका सीक्वेंस आपको बताती हूँ कि पहले आपने क्या करना है। ये देखें ट्राइंगल ड्रॉ की है हमने, लॉन्गेस्ट साइड ये वाली ली है क्योंकि इस लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसकी 3 साइड दी गई हैं। तो सबसे पहले आपने S फाइंड आउट करके इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, यहां तक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। उसके बाद आपने इसके नीचे यहां पर ये देखें, मैं ऐसे आपको हाईलाइट करके दे रही हूं, इसके डाउनवर्ड आपने ये वाला स्टेप करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यहां से आपने एज फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद ये देखें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है, फिर एज फाइंड आउट करना है, फिर ट्राइंगल ADC में हमने ये वैल्यूज पुट करके एज की और इसके हाइपोटेन्यूज की हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की और यहाँ पर फिर एरिया फाइंड आउट कर लिया ADC का हाफ x इंटू एच करके, x की वैल्यू 5 और एज की 12, तो हमारे पास ट्राइंगल ADC का एरिया आ गया। अब ये जो पहले हमने ट्राइंगल ABC का एरिया लिया था इसमें से इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास दूसरी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल इट इज फाउंड दैट द 3 साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। फ्रॉम दिस पॉइंट 3 लाइन्स आर ड्रॉन टू मीट द अपोजिट एजेस। If these lines measures 5, 6 and 7 centimeter respectively, find the area of the triangle. अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया A, B और C का। फ्रॉम अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है। क्या कह रहा है कि ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है। फर्ज करें ये पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने O का नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है, इट इज फाउंड दैट द 3 साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। और ये देखा गया कि इस पॉइंट से जो तीनों साइड्स बनती हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट 3 लाइंस आर ड्रॉन टू मीट द अपोजिट एजेस। अब यहाँ से 3 लाइंस ड्रॉ की गई अपोजिट एजेस पर। देखें यहाँ से हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ से हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, फिर हमने यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब अगर आप गौर करें तो ये एक ट्राइंगल बनती है। ये देखें नीचे वाली अगर मैं उठाती हूँ तो ये एक ट्राइंगल बन रही है AOB। उसके बाद ये इस साइड पे ट्राइंगल देखें BOC बन रही है और इस साइड पे देखें AOC। ये देखें ये AOC बन गई और यहाँ पर ये बन गई BOC। 3 ट्राइंगल्स हैं और 3 ट्राइंगल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये एक पूरी ट्राइंगल बनेगी। जो लाइंस ड्रॉ की हमने, इनकी मेजरमेंट कितनी है? इनकी मेजरमेंट है हमारे पास 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपकी मर्जी है, आप जिस साइड को मर्जी 5, 6 और 7 का नाम दे दें। अब ये जो लाइन इसने लिखी है, इट इज फाउंड दैट द 3 साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट O से ये लाइंस बनाई तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये देखिए मैं रेड से शो करती हूँ, ये एंगल, दिस वन,
उसके बाद ये एंगल दिस वन और ये वाला एंगल दिस वन, तीनों एंगल क्या है, सेम है, इक्वल है। अब यहां से ये वाला पोर्शन मैंने ट्राइंगल का उठा लिया, AOB दिस वन, और यहां पर देखें इसकी साइड हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली साइड है हमारे पास 5, ये वाली साइड है 7 और दरमियान में हमारे पास एंगल है जो कि अभी हमें नहीं पता। अब जब किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स और एक एंगल हो इंक्लूडेड, तो हम क्या करते हैं, उसका जो एरिया फाइंड आउट होता है वो होता है हाफ AB साइन थीटा से, यानी दो कोई सी भी साइड्स और उसके दरमियान एंगल। अब यहाँ पर हाफ A हमारे पास 5 होगा, B 7, दरमियान वाला एंगल नहीं है। इसी तरह से इस साइड पर भी, इस ट्राइंगल में भी देखें B और C में 2 साइड्स हैं 6 एंड 7, लेकिन एंगल अभी हमें नहीं पता, इस साइड पे भी ऐसे ही। तो ये जो 3 ट्राइंगल्स हैं, इनका जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। यानी ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। लेकिन उसके लिए हमारे पास ये एंगल हमें मालूम होने चाहिए कि क्या है। ये जो थीटा एंगल है वो क्या है। अब फर्ज करें ये एंगल हमें नहीं मालूम, ये भी थीटा है, ये एंगल भी नहीं मालूम, ये भी थीटा है, ये एंगल भी नहीं मालूम, ये भी थीटा है। ये 3 एंगल्स हैं। इन 3 एंगल्स को जब हम सम अप करेंगे, यहां पर मैं कर देती हूँ, देखिए थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। अगर आप गौर करें तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, मुकम्मल दायरा, और सर्कल का एंगल हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 360 ये बन जाएगा हमारे पास 3 थीटा, बल्कि इसको जरा मैं बाद में लिख देती हूँ, फेस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 जब इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। 3 को इधर लाकर डिवाइड कर दें तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, 120 डिग्री। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ये जो साइन मैं यूज कर रही हूँ ये एरिया को ही शो कर रहा है, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। साथ आप एरिया लिख दें या बस ऐसे ही लिख दें। अब यहां पर देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसको देखें तो ये क्या होगा, दिस वन हाफ AB साइन थीटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाफ यानी 1/2। हाफ क्या है, हाफ का मतलब है 1/2। 2 साइड्स 5 एंड 7, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ क्या आ गया, साइन 120 डिग्री आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC दिस साइड। यहां पर देखें दोनों साइड 6 और 7 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 6 इंटू 7 इंटू फिर आ जाएगा हमारे पास साइन 120 डिग्री, क्योंकि एंगल सब में सेम है, और फिर प्लस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये 0.866 आएगा, चाहे तो आप डेसिमल में लिखते हैं और चाहे तो आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब ये देखें 7 इंटू 5, यहां से हमारे पास आ जाएगा 35। 35 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17.5, और साइन 120 डिग्री हमारे पास होता है 0.866 प्लस, यहां पर देखें ये 2 3 जार 6 हो जाएगा, और 7 3 जार हमारे पास क्या हो गया, 21 इंटू फिर साइन 120 डिग्री आ गया हमारे पास 0.866 प्लस, ये देखें 2 3 जार हमारे पास क्या हो गया 6, तो 5 3 जार हमारे पास क्या हो गया 15 इंटू 0.866। अब आपने क्या करना है, इस 17.5 को 0.866 से मल्टीप्लाई करें, फिर इस 21 को 0.866 से और 15 को 0.866 से। जो तीनों वैल्यूज आएंगी उन सबको आप प्लस कर दें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस करके जो वैल्यू आ रही है वो लिख रही हूँ।
प्लस करके हमारे पास आ जाता है 46.33। क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 46.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा।